ये तस्वीर है संभल की। तिरपाल से मस्जिदों को ढक दिया गया और ये होली के पर्व पर मस्जिदों पर तिरपाल बिछा दी गई, मस्जिदों को छिपा लिया गया होली के पर्व पर संभल में। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। संभल पिछले तमाम महीनों से चर्चा में और संभल को इस बार इसलिए चर्चा में आया क्योंकि सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार वहां पर माहौल इस कदर पैदा हो गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच, होली के पर्व के बीच में भी उनके बीच में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया, एक नफरत का माहौल वहां पर पैदा कर दिया गया। आज की इस वीडियो का मेन मकसद था मेरा कि मैं इस फोटो को दिखाऊं, इस फोटो पर जितना आक्रोश जाहिर कर सकती हूं और जितना आक्रोश आप लोगों को हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक होली का पर्व प्रतीक होता है प्रेम का, एकता का, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। क्या अब हिंदुओं के पर्वों पर भी अब राजनीतिकरण हो गया है? क्या हिंदुओं के पर्व पर भाजपा, ये सरकार सबसे ज्यादा राजनीति करती है? सबसे ज्यादा माहौल ऐसा गरमा दिया जाता है, माहौल ऐसा पैदा कर दिया जाता है कि आपसी नफरत पैदा हो, कोई किसी के त्योहार ना मनाए। रमजान का महीना भी है और होली का महीना भी है। कल होली है, कल धुलंडी है, आज होली का पर्व है और पूरा देश इस पर्व को मना रहा है। पर सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है नफरत पैदा। अनुज चौधरी ने तो अपना बयान दे दिया कि भैया जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, पर होली तो एक बार आती है। अगर नमाज अदा करनी है तो अपने घर में करे और अगर बाहर निकले तो रंग लगवाने के लिए तैयार रहिएगा। ये बयान एक सीईओ का था। सरकार पीछे नहीं हटती है। लोग इस बयान को इतना पॉजिटिव ले रहे हैं, लोग इस बयान को इस कदर ले रहे हैं कि कितना बढ़िया अनुज चौधरी ने बोला है। पर ये तस्वीर जो है ये कहीं ना कहीं गवाह है कि कैसे इस सरकार ने इस देश में नफरत पैदा करी कि होली के पर्व पर क्या ऐसी आफत आई, क्या ऐसी मजबूरी आई, क्यों ना लोगों के अंदर नफरत भर गई कि मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ रहा है। क्या एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? एक समुदाय को क्या ये अपील की जा सकती थी एक समुदाय से कि आप किसी पर जबरन रंग ना लगाएं? पिछले साल भी आपने एक वीडियो देखी होगी जहां पर बाइक पर तमाम महिला जा रही थी और जबरन उन पर पानी फेंका गया, रंग लगाया गया। हालांकि जिन्होंने लगाया उन पर एक्शन भी हुआ, पर इस तरीके की अपील करने के बजाय सरकार क्या कर रही है? और ये से केवल होली की बात नहीं है, हर हिंदू पर्व पर ऐसा कुछ ना कुछ होता है। हनुमान जयंती होती है तो रैलियों के रास्ते इस कदर बनाए जाते हैं कि जहां पर हिंसा भड़के, रैलियां निकाली जाती हैं। राम नवमी पर रैलियां निकाली जाती हैं, दुर्गा पूजा में रैलियां निकाली जाती हैं। और रैलियां निकालते हैं तो रैलियां शांतिपूर्वक क्यों नहीं होती? क्यों नफरत पैदा होती है? और अब होली के त्योहार पर यह सरकार चाहती है कि दो पक्षों के बीच में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा हो सके। क्या इस देश में नफरत का माहौल पैदा हो सके यही एक सरकार की राजनीति रह गई है कि हिंदू और मुसलमान करो और भैया वोट ले लो। पर इस सरकार को यह चेतावनी है कि ये देश की जनता है, ये मूर्ख जनता नहीं है कि आप जब चाहे दो लोगों के बीच में नफरत पैदा कर दे और हम लोग आपस में झगड़ते रहें और फायदा इन सरकारों को हो। गद्दी पर ये लोग बैठे और वहां से ये लोग एक पॉइंट पर ये लोग बैठकर केवल अपने बयानों के थ्रू हम लोगों के बीच नफरत पैदा कर देगी। आपको और हमें समझना पड़ेगा। यह तस्वीर आक्रोश करने वाली, आक्रोश पैदा करने वाली है कि क्यों आखिरकार त्रिपालों से ढका गया है मस्जिदों को, और क्यों बार बार हिंदुओं के त्योहारों पर, हमारे त्योहारों के बीच में राजनीतिकरण आ जाता है, हमारे त्योहारों में हर बार ऐसा हिंसा का माहौल पैदा क्यों होता है। तो ये बात दोस्तों आपको और हमें समझनी है कि आखिरकार हम इस चीज को कैसे देखते हैं। हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं रखनी है, चाहे यह सरकार कितनी भी कोशिश कर ले। इनकी राजनीति ये हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती रहे, पर हमें और आपको समझना है कि हम इस चीज से बचकर रहें, हम इस चीज से बचाव करें। इसी के साथ तमाम खबरें आपको मैं बताती भी रहूंगी। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बताइएगा, हमारे चैनल की ईमेल आईडी पर भी, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पर आपके जो सवाल है, आपके जो मन की बातें हैं वो आप हमें बता सकते हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।